हाँ बाबू लोग, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने वार्डन बाय गैस पढ़ा था, है ना। उसका एक्सप्रेशन आया था डेल्टा डब्ल्यू इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ प्रेशर ऑफ गैस इनटू डीवी वी आई टू वी एफ। इस तरह से हम लोगों ने एक एक्सप्रेशन डिराइव करा था, दिस इज एक्सप्रेशन फॉर वार्डन बाय अ गैस सिस्टम। तो यहाँ पे ये प्रेशर किसका है? प्रेशर ऑफ गैस। अगर वार्डन बाय गैस है तो प्रेशर बाय गैस होना चाहिए, है ना। तो बहुत सारे अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस होते हैं, तो हम लोग अलग अलग प्रोसेस के लिए भी वार्डन डायरेक्ट पढ़ेंगे, बट पहले एक प्रैक्टिस के तौर पे, हाँ, इंटीग्रेशन आता ही होगा। तो एक इंटीग्रेशन से रिलेटेड एक हम लोग पहले क्वेश्चन करते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे, है ना। तो क्वेश्चन लिखें, फाइंड द अमाउंट ऑफ वर्क डन to increase the temperature of 1 mole of an ideal gas, 1 mole of an ideal gas by 30 degrees Celsius, comma, if it is expanding under condition, if it is expanding under condition, यहाँ पे दिया गया है रिलेशन V proportional to T to the power 2/3। हमें फाइंड आउट करना है अमाउंट ऑफ वार्डन टू इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ 1 मोल। ध्यान रखें, नंबर ऑफ मोल्स 1 है ऑफ एन आइडियल गैस। 30 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर चेंज किया गया है, मतलब डेल्टा टी दिया हुआ है। इफ इट इज एक्सपैंडिंग अंडर कंडीशन दिस, इस कंडीशन के बड़े वो एक्सपैंड कर रहा है। पहली बात ये है, ध्यान रखें, पिछले क्लास में अगर बात कर रहा था कि अगर गैस एक्सपैंड कर रहा है तो वार्डन बाय गैस क्या होगा? पॉजिटिव। सॉल्व भी करके देख सकते हैं। तो देखो यहाँ पे अगर हम लोग बात करें, हमारे पास जो फॉर्मूला है वार्डन बाय गैस का, दैट इज P इंटू डीवी, ठीक है। अब यहां से क्या किया जाए, क्या करें कि हमें सॉल्व कर सके इसे। तो देखिए, अगर ये डी के साथ भी है तो इतने दिनों से हम लोग फिजिक्स में इंटीग्रेशन अप्लाई कर रहे थे, इतना तो समझ आ चुका होगा कि जो भी यहाँ पे वेरिएबल्स होते हैं, तो जैसे अगर डी के साथ भी है तो यहाँ जो पी का वैल्यू पुट करेंगे वो भी भी के फंक्शन में ही होना चाहिए, मतलब एक जैसा वेरिएबल होना चाहिए। तो यहाँ पे क्या कर सकते हैं, और ज़रूरी नहीं कि उसको हम भी के टर्म में ही रखें, उसे आप चेंज भी कर सकते हैं, है ना। वो अलग अलग कैलकुलेशन का वे हो सकता है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें, जैसे ये इसे लिखा जा सकता है v इज इक्वल टू, कोई कॉन्स्टेंट आएगा c मान लो, इंटू टी टू द पावर 2/3। तो हमारे पास अगर इसे डिफ्रेंशिएट करते हैं, मान लो डिफ्रेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू टेम्परेचर t, यहाँ से dv बाई dt, है ना, क्या मिल जाएगा? dv बाई dt का वैल्यू, c कांस्टेंट है, बाहर रहेगा, एंड t टू द पावर 2/3, तो ये पावर इनटू में आएगा, एंड पावर एक डिक्रीज होगा तो 2/3 माइनस 1, तो यहाँ हो जाएगा -1/3। तो यहाँ से क्या मिलेगा हमें? dv इक्वल्स टू 2/3c इंटू 1/t टू द पावर 1/3 इंटू dt। तो यहाँ से देख सकते हैं कि इस dv को हम लोग t के टर्म में पुट कर सकते हैं यहाँ पे, है ना। तो 9, यहाँ से क्या लिखेंगे? वार्डन बाय गैस इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ पी डीवी। पी को हम लोग लिख सकते हैं nRT बाई भी, और इनटू डीवी, तो डीवी को ये लिख सकते हैं 2/3c इंटू dt बाई t टू द पावर 1/3। अब यहाँ पे ध्यान दें, सारा एक्सप्रेशन ये टी के टर्म में कन्वर्ट हुआ, बट यहाँ पे फिर भी रह गया। इस भी को, अच्छा एक बात ये भी है, कुछ स्टूडेंट सोच सकते हैं कि सर ये पी को इतना क्यों लिखे। अगर मान लो पी को पी ही रहने देते तब भी प्रॉब्लम होता कि यहाँ पे पी होता और यहाँ टी का फंक्शन है, तब भी दो वेरिएबल होती। तो यहाँ पी को हमने टी और भी में कन्वर्ट करा, तो टी और टी तो एक जैसा रहेगा, बट भी को यहाँ से लिखा जा सकता है, टी के फॉर्म में कन्वर्ट किया जा सकता है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, नेक्स्ट लाइन अगर लिखना चाहे तो डेल्टा डब्ल्यू इज इक्वल टू
अच्छा, n का वैल्यू 1 होगा, चूंकि 1 बोल दिया हुआ है, तो यहाँ हो जाएगा आपको r इंटू टी। एंड ध्यान दें यहाँ पे t टू द पावर 1 है और यहाँ t टू द पावर 1/3 है, तो ये इसमें आएगा, तो 1 माइनस 1/3 दैट इज 2/3 हो जाएगा। एंड और क्या होगा, ये 2/3 इंटू सी और इंटू डी टी होगा, और जो डिवाइड में भी है उस भी को हम क्या लिख सकते हैं यहाँ से, c इंटू टी टू द पावर 2/3, और ये इंटीग्रेशन है ना। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि c इंटू टी टू द पावर 2/3 पूरा क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट। एंड d के साथ t है तो लिमिट भी उसी का आ जाएगा, इनिशियल टेम्परेचर और यहाँ पे फाइनल टेम्परेचर है ना। यहाँ से देख सकते हैं कि 2/3 r कांस्टेंट है जो कि बाहर आ जाएगा, और यहाँ इंटीग्रेशन ऑफ डी टी, जहाँ टी आई टू टी एफ, तो ये हो जाएगा 2/3 r इंटू डी टी का इंटीग्रेशन करेंगे तो ये आपको मिलेगा फाइनल टेम्परेचर माइनस इनिशियल टेम्परेचर दैट इज डेल्टा टी, 2/3 r इंटू डेल्टा टी। और डेल्टा टी मतलब क्या, चेंज इन टेम्परेचर दैट इज इंक्रीज इन टेम्परेचर, और ये हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है 30 डिग्री सेल्सियस। इसे आप डिग्री सेल्सियस में भी रख सकते हो, केल्विन में भी कर सकते हो। ये हमने पहले ही प्रीवियस क्लास में किसी में बात किया था कि डेल्टा टी को आप किसी भी यूनिट में ले सकते हैं। तो ये आप जब पुट करोगे तो 2/3 r इंटू 30, तो ये आपको कितना 10, ये हो जाएगा 20 r, ठीक है, इस तरह से। तो ये हो गया इन जनरल एक सवाल जिसमें इंटीग्रेशन का यूज होता है। अब इसके बाद ये नोट कर लेना। इसके बाद अगर हम लोग बात करें अलग अलग प्रोसेस के केस में, तो सबसे पहले एक और भी बात कर लेते हैं ज्योमेट्रिकल व्यू की। तो आप हेडिंग दें ग्राफिकल व्यू, या फिर इसे आप हेडिंग बना सकते हैं एरिया अंडर प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम कर्व, एरिया अंडर प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम कर्व, आप हेडिंग दे सकते हैं एरिया अंडर प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम कर्व, है ना। तो यहाँ पे ध्यान दें, मान लो हमने एक प्रेशर एक्सिस लिया और एक वॉल्यूम एक्सिस लिया, प्रेशर एक्सिस दिस इज वॉल्यूम एक्सिस। मान लो इन जनरल को इस टाइप का ग्राफ है ना, सपोज इस टाइप का ग्राफ इन जनरल, जहाँ ये इनिशियल स्टेट एंड दिस इज फाइनल स्टेट, इनिशियल स्टेट एंड दिस इज फाइनल स्टेट। ये है मान लो इनिशियल प्रेशर एंड दिस इज इनिशियल वॉल्यूम, दिस इज फाइनल वॉल्यूम एंड दिस इज फाइनल प्रेशर। तो यहाँ पे अगर हम ये एरिया फाइंड आउट करना चाहें, ये एरिया अगर हम फाइंड आउट करना चाहें, दिस एरिया इज एक्चुअली एरिया अंडर प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम कर्व। तो इस एरिया को हम लोग क्या लिख सकते हैं, हम लोग मैकेनिक्स में बहुत पढ़े हैं एरिया के बारे में इस तरह से, हाँ। तो इसे हम लोग लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन करना होगा प्रेशर फंक्शन को, और ये क्या है वॉल्यूम एक्स मतलब पी डी वी, और इस एरिया को फाइंड आउट करने का मतलब वी आई टू वी, है ना। तो ये वी आई एंड दिस इज वी एफ। अब यहाँ से आप देख सकते हैं ये जो एक्सप्रेशन आया है ये बिल्कुल किससे मैच कर रही है, वाटर बाई गैस से। तो यहाँ कह सकते हैं दिस इज द एक्चुअली वाटर बाई गैस, है ना, वाटर बाई गैस, ठीक है, इस तरह से हम लोग इसे बोल सकते हैं। यहाँ से हम लोग ये स्टेटमेंट एक बना सकते हैं, है ना। वो क्या होगा, यहाँ से ऑब्जर्वेशन दे सकते हैं, एरिया अंडर पीवी कर्व, एरिया अंडर प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम कर्व represents work done
बाई गैस, बर्डन बाई गैस, दैट इज डेल्टा डब्ल्यू। तो ये इस तरह से ध्यान रखना कि प्रेशर, ध्यान रखना प्रेशर और वॉल्यूम का कर्व होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद अगर हम लोग अलग अलग प्रोसेस के लिए अगर बात करें तो आप सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे फॉर आइसोकोरिक प्रोसेस। इसके लिए पढ़ेंगे फॉर आइसोकोरिक प्रोसेस। देखिए वर्क डन इन आइसोकोरिक प्रोसेस, वर्क इन आइसोकोरिक प्रोसेस की अगर बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मान लो ये वॉल्यूम एक्सिस है एंड दिस इज प्रेशर एक्सिस, मान लो इस तरह से ग्राफ है ना। आइसोकोरिक का मतलब क्या, वॉल्यूम कांस्टेंट, तो वॉल्यूम अगर कांस्टेंट होगा तो इस तरह से ग्राफ होगा, स्ट्रेट लाइन परपेंडिकुलर टू वॉल्यूम एक्सिस, है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो ग्राफ है वो वॉल्यूम और प्रेशर, प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम ग्राफ में कितना एरिया बाउंड कर रहा है ना, कितना एरिया ये ऑक्यूपाई करेगा। तो ये तो कोई भी एरिया ऑक्यूपाई नहीं करेगा। यहाँ पे आप ये भी कर सकते हो, अगर मान लो ग्राफ अपवर्ड डायरेक्शन में है तो इनिशियल केस में जो वॉल्यूम है वही फाइनल केस में वॉल्यूम, हर एक पॉइंट पे देखा जाए तो वॉल्यूम का वैल्यू सेम है, मतलब वॉल्यूम तो चेंज नहीं हो रहा, मतलब कह सकते हो कि पिस्टन जो है वो क्या हो रहा है, फिक्स है, मतलब गैस का ना ही कोई कंप्रेशन हो रहा है और ना ही कोई एक्सपेंशन हो रहा है। इस केस में कितना कहोगे कि एरिया बाउंड हो रहा है। इस केस में अगर लिखना भी चाहे एरिया या वार्डन बाय गैस तो क्या लिखेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ पी डी वी, है कि नहीं। तो यहाँ पे वॉल्यूम हो जाएगा वी आई एंड दिस इज वी, तो इनिशियल वॉल्यूम फाइनल वॉल्यूम दोनों सेम है, तो इसका वार्डन क्या होगा, जीरो। तो इस केस में वार्डन आएगा जीरो। जब डेफिनेट इंटीग्रेशन में लोअर लिमिट अपर लिमिट का वैल्यू सेम हो तो उसका जो न्यूमेरिकल वैल्यू होगा वो क्या आएगा, जीरो। तो इस केस में आइसोकोरिक के केस में जो वार्डन बाय गैस होगा वो क्या होगा, जीरो। अगर इसी तरह से हम लोग बात करें वार्डन इन आइसोबारिक प्रोसेस, आइसोबारिक प्रोसेस, तो इसमें क्या होगा, दिस इज वॉल्यूम एक्सिस, दिस इज प्रेशर एक्सिस। क्योंकि ये आइसोबारिक है तो प्रेशर कांस्टेंट रहेगा, तो इस तरह से ग्राफ बनेगा, है ना। अब मान लेते हैं सपोज ये ऐसा है, वॉल्यूम एक्सपेंड करना सपोज, तो इस केस में वार्डन बाय गैस पॉजिटिव होगा। अगर एरो को रिवर्स कर दे तो वार्डन बाय गैस नेगेटिव हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर हम कहें कि दिस इज वी आई एंड दिस इज वी एफ, तो यहाँ पे ये जो एरिया होगा ये एरिया ही क्या रिप्रेजेंट करेगा, वार्डन बाय गैस। तो इस केस में जो वार्डन बाय गैस लिखेंगे तो इंटीग्रेशन ऑफ प्रेशर इनटू डी वी, एंड प्रेशर कांस्टेंट है तो उसे बाहर कर सकते हैं, तो इंटीग्रेशन ऑफ डी वी, डी के साथ वी है, लिमिट होगा वी आई टू वी एफ, यहाँ से पी तो रहेगा और ये डेल वी एफ माइनस वी आई आएगा, मतलब डेल्टा वी, ये हो जाएगा पी इंटू डेल्टा वी। तो यहाँ से कह सकते हो कि वार्डन बाय गैस जो होगा इन आइसोबारिक प्रोसेस वो कितना हो जाएगा, डेल्टा डब्ल्यू इज इक्वल टू पी इंटू डेल्टा वी। और क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं पी इंटू डेल्टा वी, डेल्टा वी मतलब क्या, वी एफ माइनस वी आई, तो पी इंटू वी एफ को लिख सकते हैं एन आर टी फाइनल माइनस एन आर टी इनिशियल, है ना। तो इसमें आप ये भी कह सकते हो कि पी इंटू डेल्टा वी के केस में मतलब इसको आप एन आर डेल्टा टी वी लिख सकते हो। क्या ऐसा लिखा जा सकता है, P इंटू फाइनल वॉल्यूम को एन आर टी एफ आइडल गैस इक्वेशन से, और P इंटू वी आई को एन आर टी आई, तो एन आर कॉमन हो जाएगा और टी एफ माइनस टी आई दैट इज डेल्टा टी, है ना। तो ये दोनों हम लोग यहाँ पे यूज कर सकते हैं। एरो राइटवर्ड है मतलब एक्सपेंशन हो रहा है तो वर्डन ये पॉजिटिव होगा, अगर रिवर्स डायरेक्शन में हो
एरो को रिवर्स कर दिया जाए तो नेगेटिव वर्डन हो जाएगा। इसके बाद अगर हम लोग बात करें वर्क डन इन आइसोथर्मल प्रोसेस, है ना, वर्क डन इन आइसोथर्मल प्रोसेस, तो ध्यान दें वर्क डन इन आइसोथर्मल प्रोसेस। हाँ, तो ध्यान दें यहाँ पे, ये मान लो वॉल्यूम एक्सिस है, दिस इज प्रेशर एक्सिस, आइसोथर्मल है तो ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बन जाएगा। हाँ, दिस इज इनिशियल स्टेट एंड दिस इज फाइनल स्टेट। ठीक है, तो ये हमने बोल दिया इनिशियल प्रेशर, दिस इज इनिशियल वॉल्यूम, दिस इज फाइनल वॉल्यूम एंड दिस इज फाइनल प्रेशर। ठीक है, तो यहाँ पे जो वर्डन होगा ये एरिया ही क्या रिप्रेजेंट करेगा, वर्डन बाई गैस इन आइसोथर्मल प्रोसेस। और ये एक्चुअली यहाँ पे क्या है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, है ना। तो यहाँ पे हम लोग क्योंकि आइसोथर्मल प्रोसेस है और अगर n को कांस्टेंट रखें तो P भी इक्वल टू क्या होगा, कांस्टेंट। ठीक है, खैर, या नंबर ऑफ मोल अगर n मान ले तो P भी इक्वल टू nRT भी लिख सकते हैं। खैर, जरूरत पड़ेगा तो देखा जाएगा। हाँ, तो यहाँ पे अगर हम इस वर्डन को फाइंड आउट करना चाहें तो डेल्टा W इक्वल टू इन जनरल क्या है, P इंटू डी। ठीक है, अब क्या किया जाए, यहाँ से क्या लिख सकते हैं हम लोग, nRT/V। मान लो टेम्परेचर T आइसोथर्मल है तो टेम्परेचर कुछ कांस्टेंट होगा, मान लिया टेम्परेचर क्या है T। अगर टेम्परेचर T है तो P को क्या लिख सकते हैं, उसे लिखा जा सकता है nRT/V और ये रहा इंटू में dV। तो D के साथ V है, यहाँ VI/V है, यहाँ पे n कांस्टेंट, R कांस्टेंट, T कांस्टेंट, V कांस्टेंट। हाँ, तो ये क्या मिल जाएगा यहाँ से, फिर हमें डेल्टा W इक्वल्स टू nRT/V, सॉरी nRT तो बाहर आ जाएगा एंड यहाँ रहेगा dV/V और ये VI/VF। तो यहाँ से nRT इंटू 1/V का जो इंटीग्रेशन होगा दैट इज LNV, है ना, LNV। ये लिमिट होगा VI/VF, तो ये मिलेगा nRT इंटू LNVF माइनस LNVI, दैट इज लॉग के प्रॉपर्टीज हो जाएगा LNVF/VI। ऐसा लिख सकते हैं वर्डन बाई गैस इन केस ऑफ आइसोथर्मल प्रोसेस। इसी को हम चाहें तो प्रेशर के टर्म में भी लिख सकते हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं। एक बात और, यहाँ पे जो है एलन के टर्म में है, कभी कभी आंसर आपको लॉग के टर्म में देगा, है ना, मतलब अब ये एलन का मतलब क्या है, बेस 10 है, बट कभी कभी आंसर हो सकता है आपको बेस 10 के फॉर्म में दे। तो यहाँ पे एलन का मतलब बेस ई है, एलन का मतलब बेस ई, बट अगर बेस 10 के फॉर्म में कन्वर्ट करना हो तो फिर क्या होगा, इसको वो लिख सकते हैं डेल्टा W, शायद केमिस्ट्री में आप पढ़े होंगे, उसके लिए हमें 2.303 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना, इसे लिख सकते हैं 2.303 nRT और ये log VF/V है, ऐसा भी लिख सकते हैं। हाँ, खैर एक बात और, क्योंकि यहाँ पे अगर बात करें तो Pv इक्वल टू कॉन्स्टेंट है ना, तो अगर Pv इक्वल टू कॉन्स्टेंट है तो यहाँ से लिख सकते हैं P1V1 इक्वल्स टू P2V2। दिस इम्प्लाइज दैट, मतलब अगर इनिशियल फाइनल के टर्म में अगर बात करें तो ये लिखना होगा PI/VI PF/V। यहाँ से क्या हो जाएगा VF/VI
पी आई वी एफ बाई वी आई इक्वल्स टू पी आई बाई पी, है ना। तो यहाँ से क्या मिल जाएगा रिजल्ट, डेल्टा डब्ल्यू इक्वल्स टू एन आर टी इंटू एल एफ। अब देख सकते हैं वी एफ बाई वी आई को पी आई बाई पी एफ लिख सकते हैं, है कि नहीं, पी आई बाई पी एफ ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया तीनों प्रोसेस के केस में। हम लोग आगे एडियाबेटिक पॉलीट्रॉपिक के केस में भी पढ़ेंगे, है ना। बट पहले इस पर कुछ प्रैक्टिस करेंगे, उसके बाद और भी बहुत कुछ पढ़ेंगे, है ना। तो हम लोग बारी बारी करके सारे प्रोसेस को पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये इतने फॉर्मूले हैं, इसे रटना नहीं है, सिंपली आपको दिमाग में ये रखना है कि जो फॉर्मूला होगा वर्डन के लिए वो क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ पी डी वी, है ना। अब दिमाग में लाना है कि अगर मान लो क्वेश्चन में आइसोपोरिक प्रोसेस लिखा है तो उस केस में क्या होगा, वॉल्यूम चूँकि चेंज नहीं होगा तो उस केस में वर्डन 0 हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि कोई भी एरिया बॉन्ड नहीं होगा। अगर वो आइसोबारिक प्रोसेस की बात कर रहा है तो पी कांस्टेंट होगा, तो पी को बाहर कर सकते हैं, तो बचेगा डी वी, तो लिमिट लेंगे वी आई तो वी एफ, तो डेल्टा वी आएगा, है ना। तो पी इंटू डेल्टा वी, जिसे हम लोग एन आर डेल्टा टी वी लिख सकते हैं। तो ये सब माइंड में हम लोग सेटअप कर सकते हैं ना, रटने की उतना कोई खास जरूरत नहीं है। अगर मान लो आइसोथर्मल की बात हो गई तो इंटीग्रेशन ऑफ पी डी वी, है ना। तो पी को क्या हम लोग वी के टर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो एन आर टी बाई वी लिख सकते हैं। एन आर टी कॉन्स्टेंट है, बाहर आ जाएगा, 1/v का इंटीग्रेशन आपको मालूम होना चाहिए, दैट इज एल एन वी। लिमिट पुट करेंगे वो अपने आप फॉर्मूला का रूप ले लेगा, ठीक है। तो रटने की कोशिश करो, रटना कम से कम पड़े, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग समझने की कोशिश करते हैं ना। तो ये आपको हो गया, एक दो क्वेश्चन कर लेते हैं और थोड़ा सा और भी एक बात कर लिया जाए, जैसे इसे नोट कर लेना। हाँ, तो देखें हम लोग साइक्लिक प्रोसेस की अगर बात करें, उस केस में अगर वर्डन फाइंड आउट करना हो ग्राफिकली तो क्या हमें करना होगा, तो देखें यहाँ पे कर सकते हैं वर्डन इन साइक्लिक प्रोसेस, वर्डन इन साइक्लिक प्रोसेस, है ना। जैसे मान लो ये वॉल्यूम एक्सिस, दिस इज वॉल्यूम एक्सिस एंड दिस इज प्रेशर एक्सिस। मान लो कोई इस तरह का ग्राफ, सपोज साइक्लिक ग्राफ ऐसा, ठीक है। दिस इज मान लो ए एंड दिस इज सपोज बी, एंड यहाँ पे ये इस तरह से, मतलब ए टू बी, बी टू सी, ऐसा है। तो अगर हमें यहाँ पे पता करना है कि इस प्रोसेस के ड्यूरिंग कितना वर्डन बाई गैस होगा, तो क्या करना पड़ेगा। यहाँ पर ध्यान देखें, जब एक से ज़्यादा स्टेप्स हो, चाहे वो साइक्लिक हो या जो भी हो, अगर एक से ज़्यादा स्टेप हो तो क्या करें, उसमें अलग अलग स्टेप्स का वर्डन फाइंड आउट करें और उसका फिर अलजेब्रिक सम कर दें, मतलब साइन को ध्यान में रखते हुए, है ना। जैसे कि यहाँ ध्यान दें, अगर हम ए टू बी ग्राफ सिर्फ होता तो क्या करते हैं, तो ए टू बी के लिए अगर देखा जाए तो हमें ए बी कर्व के अंडर जितना भी आप रीजन देख रहे हैं वो पूरा रीजन होता वर्डन, और जब बी टू ए की बात करेंगे तो बी ए कर्व के बिलो जितना भी एरिया रहा वो होता वर्डन। लेकिन एक बात ये भी ध्यान देना है कि ए टू बी जब जा रहे हैं तो वॉल्यूम में बढ़ रहा है, गैस एक्सपेंड कर रहा है, तो ए टू बी में वर्डन पॉजिटिव होगा और बी टू ए में वर्डन नेगेटिव होगा, क्योंकि कॉम्प्रेशन हो रहा है। एंड ए टू बी के केस में एरिया ज़्यादा बॉन्ड हो रहा है, मतलब वर्डन का वैल्यू ज़्यादा होगा, मतलब पॉजिटिव वैल्यू ज़्यादा होगा, पॉजिटिव वर्डन ज़्यादा होगा, और बी टू ए में जो नेगेटिव वर्डन होगा वो पॉजिटिव से कुछ कम होगा। तो जब दोनों का अलजेब्रिक सम करेंगे तो ओवरऑल क्या आएगा, पॉजिटिव वर्डन, हाँ। तो ध्यान दें, ये जो ए टू बी का जो ग्राफ होगा, एरिया होगा वो पॉजिटिव, एंड बी टू ए वाला जो होगा वो नेगेटिव लेंगे। तो जब दोनों का वेक्टर अलजेब्रिक एडिशन करेंगे तो वो एक्चुअली सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, है ना। तो सब्ट्रैक्ट होने की वजह से कह सकते हैं कि हमारे पास मेनली बचेगा क्या, ये रीजन बचेगा, क्योंकि जो नेगेटिव वाला एरिया होगा वो तो हमें सब्ट्रैक्ट हो जाएगा ना ऑटोमेटिकली, तो ये रीजन बचेगा। तो ये जो रीजन बचेगा, दिस रिप्रेजेंट्स वर्डन बाई गैस। तो ये जो डेल्टा डब्ल्यू होगा, है ना, ये यहाँ पे क्या होगा,
पॉजिटिव। तो ध्यान ये रखना है कि जब साइक्लिक ग्राफ हो तो वार्डन बाय गैस जो होगा वो विद इन द साइकिल जो एरिया होगा दैट रिप्रेजेंट्स वार्डन बाय गैस। और अगर वो साइकिल क्लॉकवाइज सेंस में हो, ये भी ध्यान देना है कि प्रेशर एक्सिस y की जगह पे है और वॉल्यूम एक्सिस x की जगह पे है। इन दैट केस क्लॉकवाइज सेंस में अगर साइक्लिक ग्राफ दिया गया है तो विद इन द साइकिल जो एरिया रिप्रेजेंट करेगा दैट रिप्रेजेंट्स पॉजिटिव वार्डन बाय गैस। अगर हम लोग इसी के जस्ट अपोजिट बात करें, जैसे कि आप देख सकते हैं दिस इज वॉल्यूम एक्सिस एंड दिस इज प्रेशर एक्सिस। मान लो सब कुछ वैसा ही है, सिर्फ अंतर ये है कि हमने सेंस को रिवर्स कर दिया। मान लो ऐसा है ना, ये A एंड दिस इज B, A टू B, B टू A। तो यहाँ पे अगर हमें वार्डन फाइंड आउट करने की बात की जाए तो यहाँ भी अगर देखा जाए तो A टू B में वार्डन पॉजिटिव होगा एंड कम एरिया बाउंड करेगा उसके बिलो। B टू A में निगेटिव वार्डन होगा चूंकि वॉल्यूम कंप्रेस कर रहा है एंड ज़्यादा एरिया बाउंड करेगा। तो यहाँ पे जब दोनों का अलजेब्रिक एडिशन करेंगे साइन के साथ तो वो ओवरऑल निगेटिव आएगा, मतलब और वो निगेटिव जो आएगा वो तो ठीक है, ये एरिया बचेगा, दिस एरिया रिप्रेजेंट्स वार्डन बाय गैस, और यहाँ पे क्या होगा नेगेटिव। तो अगर क्लॉकवाइज सेंस है तो पॉजिटिव वार्डन होगा, अगर एंटी क्लॉकवाइज सेंस है तो नेगेटिव वार्डन होगा। क्यों नेगेटिव क्यों पॉजिटिव ये आपको समझ आ चुका होगा है ना। तो ये आपको ध्यान रखना है, लेकिन ये भी ध्यान रखना है कि प्रेशर और वॉल्यूम देख लो किस तरह से, वॉल्यूम जो है x के लॉन्ग है, प्रेशर y के लॉन्ग है, तब ये सिचुएशन है प्लस और माइनस के लिए है ना। तो इसमें एक स्टेटमेंट बना के आप लिख लें साइक्लिक प्रोसेस के लिए, the burden by the gas in any closed cycle, the burden by the gas in any closed cycle is equal to the area enclosed by the cycle in a PV diagram, in a PV diagram है ना। इसमें आप नोट कर ले सकते हैं ये कौन सा सेंस है, दिस इज क्लॉकवाइज, और यहाँ क्या है एंटी क्लॉकवाइज। अगर मान लो प्रेशर और वॉल्यूम के एक्सिस को इंटरचेंज कर दिया जाए, तो अगर उसे इंटरचेंज करोगे तो साइन भी इंटरचेंज हो जाएगा, ठीक है। तो एक क्वेश्चन किया जाए, एक क्वेश्चन लिखें, a quantity of gas occupies an initial volume V0, initial volume V0 at pressure P0 and temperature T0, full stop. It expands to a volume V, it expands to a volume V, A पार्ट में लिखें at constant temperature, at constant temperature, and B पार्ट में लिखें at constant pressure, at constant pressure, full stop. In which case does the gas, in which case does the gas do more work, in which case does the gas do more work। यहाँ पे बोला ये गया है, जैसे ध्यान दें, अगर हम इसके सॉल्यूशन की बात करें तो क्योंकि हम लोग एरिया तब देख सकते हैं वाटर जब प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम डायग्राम, तो यहाँ पे दो अलग अलग प्रोसेस बोला है। इनिशियल टेम्परेचर T0 है, प्रेशर P0 है, वॉल्यूम V0 है, गैस को एक्सपैंड किया गया, लेकिन दो अलग अलग प्रोसेस से सेम गैस को एक्सपैंड किया गया, मतलब वॉल्यूम को बढ़ाया गया कितने तक, V तक। एक बार टेम्परेचर को कांस्टेंट रखा गया है ना, और दूसरे प्रोसेस में प्रेशर को कांस्टेंट रखा गया है। यहाँ पे अगर मान लो इनिशियल स्टेट ये है और एक्सपेंशन की बात हो रही तो वॉल्यूम इंक्रीज करेगा। तो अगर कांस्टेंट प्रेशर के रूप में बात करें है ना, कांस्टेंट प्रेशर, तो ग्राफ ऐसा हो जाएगा एक्सपेंशन के केस में। और अगर हम लोग आइसोथर्मल के केस में बात करें, टेम्परेचर कांस्टेंट के केस में बात करें, तो वो ऐसा हो जाएगा। और दोनों
का जो अंत होगा, मतलब दोनों का जो फाइनल एंड होगा, उसके लिए जो वॉल्यूम होगा, वॉल्यूम वो क्या होगा दोनों केस में सेम। तो ये इनिशियल वॉल्यूम था V नॉट और फाइनल वॉल्यूम कहाँ तक गया है, V तक। इस तरह से ध्यान दो कौन से पार्ट में टेम्परेचर कांस्टेंट था, किसमें प्रेशर कांस्टेंट था। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये ए पार्ट है जिसमें, सॉरी, ए पार्ट में टेम्परेचर को कांस्टेंट रखा है तो ये हमने ए लिया, बी पार्ट में प्रेशर को कांस्टेंट रखा तो हमने बी बोला। तो बतलाना ये है कि किस केस में वर्डन ज़्यादा करना होगा गैस को, है ना। तो यहाँ पे आप कह सकते हो, अगर हम प्रेशर ग्राफ की बात करें, ये बी ग्राफ की बात करें, तो उसके बिलो का जो एरिया होगा वो इतना पूरा होगा। एंड इस ए केस में अगर बात करें तो उसके बिलो का जो एरिया होगा वो सिर्फ ये होगा, है ना। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि ऑब्वियस सी बात है कि ए वाले केस में कम रीजन ऑक्यूपाई हो रहा है तो वर्डन का वैल्यू कम होगा इन कंपैरिजन टू बी, है ना। तो यहाँ पे हम लोग आंसर में क्या लिख सकते हैं, एरिया अंडर बी ग्रेटर देन एरिया अंडर ए, ऐसा लिख सकते हैं। दिस इंप्लाइज दैट वर्डन बाय गैस in case of A greater than burden by gas in case of B, है ना। ऐसा कर सकते हैं, इस तरह से भी क्वेश्चन हो सकता है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, a sample of an added gas is expanded, a sample of an added gas is expanded to twice its original volume, to twice its original volume of 1.00 meter cube in a quasi-static process, in a quasi-static QUASI hyphen static process, quasi-static process for which, क्वेश्चन में देखें बोर्ड पे ऐसा है, फॉर विच P इक्वल्स टू अल्फा, दिस इज अल्फा, अल्फा इंटू V स्क्वायर ऐसा दिया है, कॉमन विथ अल्फा का वैल्यू आपको दिया हुआ है 5.00 ATM पर मीटर टू द पावर 6 as shown in the given figure, as shown in the given figure, full stop. How much work done is done, how much work done is done on the expanding gas, how much work is done on the expanding gas. इस तरह से आपको ग्राफ दिया गया है और इसका इक्वेशन पहले ही दे रखा है, P इक्वल टू अल्फा V स्क्वायर, है ना। ऐसा ग्राफ दे दिया, तो यहाँ पे हमें पता लगाना है कि वार्डन ऑन द गैस, ध्यान दें यहाँ पे वार्डन बाय द गैस नहीं पूछा है, वार्डन ऑन द गैस पूछा है। ये क्वेश्चन आप खुद प्रैक्टिस करना, थोड़ा सा बस हिंट कर दे रहे हैं। यहाँ पे क्वेश्चन में एक वर्ड लिखा है क्वेसी स्टैटिक, है ना। हालांकि इस वर्ड के पीछे हमें उतना ज़्यादा डेप्थ में जाने की जरूरत नहीं है, बस अभी सिंपली इस क्वेश्चन में जो उसका यूज है वो सिर्फ इतना समझ लें। क्वेसी स्टैटिक लिखने का मतलब ये है कि ये जो गैस है वो पिस्टन को पुश कर रहा होगा, है ना, जिस वॉल को भी वो पुश कर रहा होगा वो इक्विलिब्रियम में रहा होगा, मतलब जो सिस्टम है वो हमेशा क्या है, इक्विलिब्रियम में। हर एक मोमेंट पे क्या फॉलो कर रहा है, वो इक्विलिब्रियम कंडीशन को फॉलो कर रहा है।
तो यहाँ से ये कर सकते हैं इक्विलिब्रियम के केस में कि जैसे ध्यान होगा हमने वार्डन बाई गैस की बात करा था, ये पिस्टन था, है ना। तो यहाँ से गैस फोर्स अप्लाई कर रहा था, यहाँ से सराउंडिंग अप्लाई करेगी। तो वार्डन बाई गैस का मतलब होता है कि ये जो फोर्स वार्डन कर रहा है, वार्डन ऑन द गैस का मतलब है कि ये जो एक्सटर्नल फोर्स वर्क कर रहा है। तो इन इक्विलिब्रियम कंडीशन आप खुद ही कर सकते हो कि जितना ये वर्क करेगा उतना ही ये वर्क करेगा, बट साइन दोनों का क्या होगा, ऑपोजिट। तो हम लोग करेंगे क्या, यहाँ पे वार्डन बाई गैस फाइंड आउट कर लेंगे और जो भी साइन आएगा उसका ऑपोजिट कर लेंगे। अगर पॉजिटिव आएगा तो माइनस लगा देंगे और अगर नेगेटिव वार्डन आएगा तो प्लस बना देंगे, क्योंकि हमें वार्डन बाई द गैस नहीं पूछा, वार्डन ऑन द गैस पूछा। तो वार्डन ऑन द गैस जब भी पूछेगा तो वार्डन बाई द गैस पता करेंगे और उससे हम लोग साइन चेंज कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन स्टडी का मतलब सिर्फ इतना है कि वो हर समय ये जो सिस्टम वो क्या है, ये जो सिस्टम है वो क्या है, इक्विलिब्रियम कंडीशन को फॉलो कर रहा है। ठीक है, होता क्वेश्चन स्टडी का मतलब और भी बहुत कुछ है, बट वो हमारे काम का नहीं है। इस क्वेश्चन में फिलहाल इतना आप यूज करना। ठीक है, तो इसे ट्राई करना, इसका आंसर आप नोट में, है ना। इसको जब आप सॉल्व करोगे तो आपको मिलेगा -1.18 इंटू 10⁻6 जूल। आंसर होगा -1.18 इंटू 10⁻6 जूल। इसे खूब ट्राई कर लेना। इसमें आपको इंटीग्रेशन करना पड़ सकता है, जैसा कि शुरुआत क्वेश्चन आज हम लोगों ने करा था, है ना। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे और भी कॉन्सेप्चुअल टॉपिक्स। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।